हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रभा। आप सभी का स्वागत है प्रभा सीटेट एकेडमी पर। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम के बारे में। उसके इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली हैं, हम फॉर्म फिल कैसे करना है और क्या क्या हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, और इन सब चीज़ों के बारे में कुछ जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनके बारे में हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स देखते हैं सीटेट की। सीटेट जो हमारा है वो साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। सीटेट है वो हमारा साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। तो इसके जो फॉर्म है वो 11 मई से शुरू हो चुके हैं भाई, और 10 जून तक ये फॉर्म फिल करने हैं, ठीक है। एग्ज़ाम की डेट इन्होंने 6 सितंबर दी है। एग्ज़ाम की डेट क्या दी है इन्होंने? 6 सितंबर एग्ज़ाम की डेट इन्होंने दी है। इन केस देखो, इन्होंने साथ में कहा है कि जो नोटिफिकेशन में है वो कहा है कि इन केस अगर कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं तो एग्ज़ाम है जो 5 सितंबर और 6 सितंबर दोनों दिन करवाया जा सकता है। जैसे कि हमारा अभी लास्ट सीटेट में हुआ था 7 फरवरी और 8 फरवरी को हमारा पेपर कंडक्ट करवाया गया था। उसी तरह से कह रहे हैं कि अगर कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं भाई तो जो एग्ज़ाम है वो 5 सितंबर को भी करवा लिया जाएगा और 6 सितंबर को भी करवा लिया जाएगा। जो पेपर 2 है वो हमारा मॉर्निंग शिफ्ट रहने वाला है। पेपर 1 है वो हमारी शिफ्ट इवनिंग रहने वाली है। मॉर्निंग शिफ्ट का टाइम यहाँ पर दिया ही है 9:30 से 12, और इवनिंग शिफ्ट होती है हमारी 2:30 बजे से 5 बजे तक, ठीक। ये हमारी कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स थी जो हमें जान लेनी बहुत ही ज़रूरी होती हैं हमारी सीटेट की प्रिपरेशन में। भाई पता चल जाता है ना टाइम कितना मिलने वाला है, वरना हरियाणा में जो एग्ज़ाम होते हैं उनके तो कोई डेट ही फिक्स, हरियाणा में जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी कोई डेट ही फिक्स नहीं होती है। बच्चा कब करे, कितना प्रेशर हैंडल करना होता है, गवर्नमेंट को क्या पता। उसके बाद हम बात करते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, ठीक। देखो, जो हमारा लेवल 1 है वो प्राइमरी टीचर के लिए होता है। इसमें क्लास आती है भी 1 से 5 तक। 1 to 5 क्लास आती है, प्राइमरी लेवल होता है। और जो हमारा लेवल 2 का एग्ज़ाम है वो क्लास 6 to 8 के लिए होता है, जिसे हम TGT कहते हैं, और प्राइमरी टीचर को हम PRT कहते हैं, ठीक है। तो जो लेवल 1 है उसके लिए हमारे पास DED, BLED या जो इसी के इक्वल हमारा डिप्लोमा होना चाहिए, या तो DED, BLED या फिर इसी के इक्वल जो उन्होंने मांगा है वो डिप्लोमा हमारे पास होना चाहिए। ये लेवल 1 के लिए होता है। लेवल 2 के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होनी चाहिए, BEd होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन, BEd, BLED, और क्या गया? BA, BCom, ये भी इसी के अकॉर्डिंग ये हो जाती है। हमारा लेवल 2 के लिए हमारे पास BEd और ग्रेजुएशन होना ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके लिए DED, इसके लिए BEd। अगर आप इन दोनों के फर्स्ट ईयर में भी हो, अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हो तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल माने जाते हो, ठीक। सीटेट है वो साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक। और साथ ही साथ बता दूं, इसमें किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 2.5 घंटे का हमारा एग्ज़ाम होता है, 2.5 घंटे का हमारा एग्ज़ाम होता है, नो नेगेटिव मार्किंग। और साल में 2 बार ये कंडक्ट करवाया जाता है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तब भी आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं अभी फॉर्म फिलअप में फ़ीस कितनी लगती है। तो देखिए, जो जर्नल के लिए है, अगर हम पेपर 1 कौन सा भी एक फिल करते हैं 1 या 2 में से, तो 1000 रुपये है।
अगर हम बोथ पेपर फिल करते हैं तो 1200। उसी तरह अगर हमारे पास रिजर्वेशन है तो ये फ़ीस हाफ हो जाती है, यहाँ पे 500 देने होंगे एक पेपर के लिए, और यहाँ पर आपको बोथ पेपर के लिए 600 रुपये देने पड़ते हैं। तो ये बिल्कुल ही बे रिजर्वेशन में फ़ीस यहाँ पर हमें हाफ हाफ देखने को ये मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि भाई हमारा पेपर का जो पैटर्न है, जो सीटेट का हमारे पेपर का पैटर्न है, वो पेपर का पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले इसमें MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्होंने लिखा है नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पेपर 1 क्लास 1 to 5, पेपर 2 क्लास 6 to 8। ओके, देन आता है हमारा पेपर 1 का स्ट्रक्चर। 30 नंबर CDP, MCQ 30 ही मार्क्स, एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलता है। उसके बाद हमारा मैथ 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, EVS 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, लैंग्वेज 1 30 और लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, यानी 150 क्वेश्चन। 150 MCQ हमारे क्वेश्चन होते हैं एंड 150 उसके लिए हमें मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, ये हमारे पांचों ही सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं और इसमें किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एक क्वेश्चन के लिए एक ही हमें नंबर मिलता है। लैंग्वेज 1 में आप अगर आपकी हिंदी मीडियम से हिंदी ले सकते हैं, लैंग्वेज 2 आप इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। अगर आप लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है तो आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ले सकते हैं और लैंग्वेज 2 आप हिंदी फिल कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको अगर कोई और लैंग्वेज आती है तो उसका भी ऑप्शन दिया हुआ है। लैंग्वेज 1 आप हिंदी या इंग्लिश चूज़ कर लीजिए और बाकी जैसे असमी, बंगाली, ये बहुत कई 20 भाषाएं यहाँ पर दी हुई हैं, इनमें से आप किसी को भी अपनी लैंग्वेज 2 के उसमें फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज सीटेट की इंफॉर्मेशन। ये लेवल 1 के लिए है। लेवल 1 का पेपर का स्ट्रक्चर ये रहने वाला है। अब लेवल 2 का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। लेवल 2 का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। लेवल 2 TGT होता है भाई, ये TGT के लिए, TGT होता है ना, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, उसके लिए ये ज़रूरी होता है। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए। बीएड के अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो भी आप सीटेट को फिल कर सकते हैं। अभी देखिए इसमें आती है क्लास 6 to 8। फर्स्ट हमारा वही पोर्शन पेपर 1 वाला CDP। सेकंड अगर आप मैथ साइंस स्ट्रीम से हैं तो आप ये वाला को पार्ट करेंगे एग्जाम पेपर में। अगर आप आर्ट स्ट्रीम से हैं तो फिर आप ये सोशल साइंस वाला पार्ट करेंगे। ये बोथ नहीं करने हैं। बहुत सारे बच्चे हैं भाई वो गलती कर देते हैं, पहले मैथ वाले को सोल्व करने लग जाते हैं, SST से होते हैं, तो ये दोनों नहीं करने हैं। इनमें से आपको या मैथ से हैं तो भी मैथ वाला, साइंस से हैं तो सोशल साइंस से हैं तो आप सोशल साइंस वाला ही पोर्शन करते हैं। आपको दोनों ही चीज़ों के, ये दोनों ही सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं पेपर में, एक ही साथ दिए हुए होते, एक ही बुकलेट में होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का फॉर्मूला यहाँ पर भी वहीं अप्लाई होता है। अगर आप हिंदी मीडियम से हिंदी, लैंग्वेज 2 इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश मीडियम, लैंग्वेज 1 इंग्लिश, लैंग्वेज 2 हिंदी। ठीक है, CDP इसमें भी 30 नंबर की होती है। सब्जेक्ट है हमारा वो 60 नंबर का होता है। लैंग्वेज 1 30 की, लैंग्वेज 2 30 की। और साथ ही इन्होंने डिफ़िकल्टी भी बताई है भाई। ये जो CDP है वो एज ग्रुप उसमें 11 से 14 साल तक के बच्चों के अकॉर्डिंग वो साइकोलॉजी CDP हमसे पूछी जाती है। इसमें सोशल साइंस में भाई हमारी 6 to 8 NCERT पूछी जाती है, उसके क्वेश्चन होते हैं। ठीक, और जो बाकी के 60 में से हमारे जो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो पेडागोजी से होते हैं।
सी टेट की पेडागोजी पूछी जाती है उसमें, ठीक है। किसकी, एसएसटी की पेडागोजी पूछी जाती है, ठीक। हाफ सब्जेक्ट हाफ पेडागोजी, हाफ सब्जेक्ट और हाफ पेडागोजी होती है, मिक्स मैच करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा एग्जाम रहने वाला है। इसमें देखो, इसमें भी वही एज ग्रुप दिया हुआ है, जो लेवल 1 है वो आपका 6 to 11 ईयर्स के अकॉर्डिंग सीडीपी पूछी जाती है। इसमें आपको जो लेवल 1 है इसमें आपको 1 to 5 क्लास के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, ठीक है। 1 to 5 के अकॉर्डिंग मैथ हो गया, ईवीएस हो गया, वो उस 1 to 5 क्लास की कवर अप करनी होती है। तो आज का हमारा ये सीटेट की इंफॉर्मेशन यहीं पर पूरी होती है। आप सभी का देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम सीटेट लेवल 1 और 2 के डिटेल सिलेबस के साथ। थैंक यू सो मच।